अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैर की दुआ करती हूँ। ये जी हमारी हो गई थी तैयारी और हम लोग सब जा रहे हैं। मेरे देवर की बर्थडे थी और उसने हम लोगों के लिए सरप्राइज कौन सा ना प्लान किया हुआ था, लेकिन उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया कि हम लोग ने कहाँ जाना है। पहले तो उसने हमें कहा कि मामू की तरफ जाना है, तो फिर जब हम लोग घर से निकले तो फिर उसने कहा कि जी ये मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तो आप इस लोकेशन पर पहुँचे। बस हम लोग सब जो उनसे है थोड़े से हैरान और परेशान भी हो गए कि जी हम लोग तो मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। और जब फिर मोटरवे पे हम लोग चढ़ के और हम लोग आगे जैसा मोटरवे का सफ़र हमारा शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने कॉल की, मैंने पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस आपके लिए सरप्राइज़ है, आप उसका वेट करें। बच्चे जो उनसे वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जब भी बच्चे मोटरवे पे हमारी गाड़ी चढ़ती है तो बच्चे जो उनसे फूले नहीं समाते, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करें और हम कहाँ जाएं। बच्चे गाड़ी में इतना हल्ला गुल्ला और इतना शोर कर रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। और जब इन्होंने बोर्ड देखा फैसलाबाद का, शेखुपुरा का और शरकपुर का, तो अब इस सस्पेंस में आ गए थे कि जी अब हम लोग कहाँ जाएंगे, फैसलाबाद जाएंगे कि शरकपुर जाएंगे कि शेखुपुरा जाएंगे, क्योंकि शरकपुर में मेरी की खाला रहती है और शेखुपुरा में हमारी बाजी रहती हैं, और जौन सा है फैसलाबाद वहाँ पे भी हमारे जौन सा ना रिश्तेदार रहते हैं। और देखें अब हम जाते हैं फैसलाबाद, ये हम लोगों को कुछ नहीं पता था, लेकिन बच्चे जो उनसे वो बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन हो रहा था, क्योंकि गर्मी अल्लाह का शुक्र है कि कम हुई है। कुछ काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही थी और आज उनसे मौसम बहुत अच्छा था। तो बस बच्चों ने कहा कि जी कोई बात नहीं, जहाँ पे भी जा रहे हैं ना बस हम ले जाए। फिर हम लोग पहुँचे जी शरकपुर इंटरचेंज पे हम लोग पहुंचे। अब हम जो है शरकपुर के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं। ये जो अगली गाड़ी खड़ी है ये भी हमारी है, इसमें अम्मी अबू वगैरह बैठे हैं सब। तो बस फिर मैंने यहाँ पे भी फ़ोन किया, पूछा कि भाई अब बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बस वेट करें, बस थोड़ी देर में आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। बस मुझे यही था कि शायद हम लोग खाला की तरफ ही जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे ही फिर हम लोग खाला की तरफ पहुँचेंगे तो जौन सा है वो फिर हम लोग दिखाऊंगी। और रास्ते में देखें आज मौसम अच्छा था ना, तो बच्चे जौन सा वो क्रिकेट खेल रहे थे बाहर निकल के, और मोटरसाइकिल की अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी और लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और इंजॉय तो खैर हम लोग भी बहुत कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि घर से बाहर निकल ही नहीं सके। तो बस गर्मी की वजह से गर्मी को जौन सा है वो हमने बाय बाय किया और हम लोग घर से बाहर निकले। और ये देखें ये जौन सा है पानी था यहाँ पे, बच्चों ने जिद करे थे हम लोगों को यहाँ पे उतारें, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं यहाँ पे नहीं उतारना, क्योंकि जगह जगह मट्टी के ना वो बने हुए थे, पहाड़ बने हुए थे। तो उसकी वजह से जौन सा है ना हम लोग नहीं रुक रहे थे और हमने कहा कि जहाँ हम लोगों ने जाना है वहाँ हम पहुँचते हैं। लेकिन मंजर जौन सा है वो बड़ा हसीन और बड़ा खूबसूरत लग रहा था, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था और काफ़ी हम लोग इंजॉय कर रहे थे। ये देखे थे फिर यहाँ से जो है ना रास्ता जो है वो फिर चेंज हो गया। हम लोग थोड़ी सी के टेंशन में आ गए कि अब हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये रास्ता जो है वो हमारी खाला के घर की तरफ नहीं जा रहा था। तो बच्चे कहते हैं कि जहाँ पे भी जाना है आप लोग हमें यहीं पे उतार दें, हम लोग यहीं पे इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि साथ साथ नहर जा रही थी। और ये देखें ये मुझे पता नहीं अब दरिया है कि नहर है, जो भी है साथ में ये भी हमारे साथ साथ ही चल रहा था। और ये अपने ड्राइवर की ना जो सी गाड़ी की स्पीड चेक करें, कितनी स्पीड से वो गाड़ी चलाया है। तो बस हमें यही कहा था कि हमारे पीछे पीछे आए, पीछे पीछे। हमने कहा कितना कुछ चलना है हम लोगों ने पीछे पीछे, हम लोग थक गए हैं। बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा होता जा रहा था। तो मैंने कहा चलें बस करते हैं। तो बस कहते भाभी सिर्फ 5 मिनट का रह गया, 5 मिनट में हम इंशाल्लाह जौन सा ना अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, 5 मिनट भी जौन सा वो भी गुजर जाएंगे। बस ये करते करते जौन सा अल्लाह करके हमें थोड़ी देर बाद पता चला कि जी हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। तो बच्चे जौन सा है वो इस टाइम लेस खा रहे थे और बड़ा इंजॉय कर रहे थे। मुझे कह रहे थे कि ना, मैंने उनसे कहा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा आपने हमारी वीडियो नहीं बनानी। तो बस फिर क्योंकि अब फिर मैंने रास्ता ही था जो मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो और मौसम आप सामने चेक करें, दरख्त चेक करें कितने खूबसूरत दरख्त थे। और जी ये हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए हैं और हम पहुँचे थे फार्म हाउस पे, और जो कि हमारे लिए सरप्राइज़ था। लेकिन माशाल्लाह से फार्म हाउस बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बाहर से इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए सुमैया ने पकड़ा हुआ है ब्रूनो को, उसने उतारा उसको, और मैं आपको दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ सारा व्यू। ये देखिए कितना जिसने भी बनाया हुआ है बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ था तो काफ़ी दूर, लेकिन ये था कि
सरप्राइज जोन सा था वो बहुत अच्छा था, और मेरी देवरानी और देवर जोन सा वो हम लोगों को वेलकम कर रहे थे। और ये देखें ब्रूनो कितना खुश हो रहा है, वो घूम रहा था पूरे जोन सा इसमें लॉन में अच्छी तरह जोन सा उसने ना इंजॉय किया, और कह रहा था मुझे कोई भी ना पकड़े, और सुमैया उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और ये देखें जी, ये मेरी सिस्टर खड़ी हुई है, ये देखें उसको भी समझ नहीं आ रही, वो सब जोन सा बहुत खुश हो रहे थे। और बस आज मेरे देवर की बर्थडे भी थी, तो उसने दिया हम लोगों को सरप्राइज। और ये देखें जी, मैं बैठ के झूला झूल रही हूँ, अब्दुल्ला आ रहा है सामने से और कह रहा था ताईमा मुझे भी बिठा ले, तो मैंने कहा आ जाओ मैं बिठा लेती हूँ आपको। तो बस जी फिर हम लोगों ने बैठ के दोनों ने झूला झूला, और जिस जिसने नमाज पढ़नी थी उसने नमाज पढ़ी, क्योंकि असर का टाइम हो चुका हुआ था। तो असर की नमाज सबने पढ़ी, उसके बाद हम लोग चले गए पूल की तरफ, और पूल में भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए मेरी सिस्टर ऊपर खड़ी होकर देख रही है, और उसके साथ मैं भी देख रही थी, और मेरा देवर जौन सा वो पहले इसी पूल में मौजूद था। और देखिए अब्दुल्ला भी साथ में है। सब जौन सा ना खूब इंजॉय कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके जौन सा सब जौन सा वो पूल में उतर रहे थे और अपना इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जी इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था बारबेक्यू का भी, और बारबेक्यू जौन सा था वो शेफ़ जौन सा वो और शेफ़ जौन सा था वो बारबेक्यू का अरेंजमेंट करा था, और अम्मी झूल रही थी झूला। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही थी। और ब्रूनो जौन सा अम्मी के पास जौन सा वॉक कर रहा था, और अब्बू जौन सा वो नमाज़ पढ़ रहे थे, वो भी नमाज़ पढ़ के अम्मी ने आवाज़ दी कि आप भी आ जाएं। तो फिर दोनों जौन सा ये देखें झूला झूल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सेहत है सलामत रहे हमारे सरों पे हमेशा, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और ये देखें जी अब्बू जौन सा बैठने लगे थे चूल्हे के ऊपर, अम्मी अपनी जगह जौन सा वो साइड पे कर रही थी कि मैं बैठी हूँ साइड पे, अभी साइड पे बैठ के बैठ जाए। फिर अम्मी अब्बू ने खूब झूला लिया और इन्जॉय किया, और हम लोग चले गए पूल की तरफ। मेरा दिल कर था मैं इनकी वीडियो बनाऊं, और साथ में इनकी बातें जौन सा है वो आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊं, लेकिन जौन सा है ना वो मैं नहीं कर सकी। और अम्मी अब्बू और ब्रूनो जौन सा है तीनों यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे, और दूसरी तरफ लग रहा था बारबेक्यू। और फिर मैं चली गई उसके जो बारबेक्यू कर रहा था उसके पास चली गई। मैंने कहा चलिए इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। और ये देखें ये लग रहे हैं टिक्के, और साथ में बने थे हम लोगों ने बनाए थे चप्पल कबाब। चप्पल कबाब के लिए भी वो तवा जो उनसे वो साफ़ कर रहा था लगाने के लिए, और चूल्हे को रेडी कर रहा था कि चप्पल कबाब जो ना उसके ऊपर बनेंगे। हम लोगों ने से कहा है कोयले के ऊपर बना दो, कहता लेकिन हम लोगों ने अलग से जो ना सेपरेट यहाँ पे तवा रखा हुआ है, उसके ऊपर हम बना के देंगे। बस उसके बाद जो उनसे आवाज़ आना शुरू होगी कि पहले केक काटते हैं क्योंकि केक ख़राब ना हो जाए। हम लोग काफ़ी देर से लेके आए हुए हैं, और देखिए आप केक चेक करें ज़रा, केक कब चलेगा, क्या हशर हुआ हुआ था। वो जो उनसे जब हम लोगों ने उठाया तो वो केक जो उनसे ना एक साइड पे हो गया सारा। तो बस ये अब उसने केक काटा, और खुश रहे आबाद रहे हमेशा सलामत रहे। और बच्चे जो उनसे वो चीख चीख के कह रहे थे चाचू आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामत रहें हमेशा, और हम ऐसी पार्टियाँ कराते रहें। बस जी उसके बाद जो सा है ये देखें बारबेक्यू वाले के पास भी मैं दोबारा आ गई, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आई थी। उससे मैं कही थी भाई जब सीख तैयार हो जाएगी सबसे पहले ये सीख मुझे देनी है। और फिर इसने जो कहा बाजी आप टेंशन ना लें, सबसे पहले मैं आपको ही टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि भाई भी कह गए हैं कि आपको टेस्ट कराएं। तो बस जी अब मैं ये इसके पास ही खड़ी थी, और मैं बारबेक्यू की खुशबू ले रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ा इंजॉय कर रही थी मैं। और एक साइड पे जो सा है मेरे बारबेक्यू हो रहा था, और दूसरी साइड पे आप चल देखिए आप दिखाती हूँ, और दूसरी साइड पे जी फाउंटेन चल रहा था, और उसकी भी ठंडी ठंडी हवा जो सी वो आ रही थी, और हल्के हल्के कतरे मेरे ऊपर गिर रहे थे। मैं तो काफ़ी इंजॉय करी थी यहाँ पे खड़ी होकर। बच्चे जो से अभी पूल के अंदर थे, और वहाँ से भाग भाग के मेरी भतीजी या भांजी आई, और उसने आके जो सा बारबेक्यू की तस्वीर ली, क्योंकि वो देख रही थी कि मैं ना स्नैप ना मेरी रह जाए। और ये देखें जी नज़ारा देखें, चेक करें कितना खूबसूरत है। और एक तरफ जो सा है मैं जब बैठी हुई थी यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो चांद जो सा है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, कभी बादलों में जा रहा था कभी बादलों में से निकल रहा था, लेकिन मैं अपनी सीख का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद मैं अपनी सीख लेके आ गई पूल के ऊपर, और ये देखें जी सब जो सा है इसके अंदर इंजॉय कर रहे हैं। और मैं इनसे कही थी कि खाना लगना शुरू हो गया तो आप लोग बाहर निकल आओ, आके शावर लो, ताकि जब तक खाना रेडी हो तो आप लोग भी नहा के धो के फ्री हो जाओ। लेकिन वो कहते हैं हम लोग ऐसे ही खाना खा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने दोबारा फिर नहाना है। बस जी ये देखें जी चांद को चेक करा रही हूँ, चांद चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा दिल करता है यहाँ बैठ के बस मैं चांद को ही देखती रहूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर यहाँ पे जाके मैंने जो उनसे गाड़ी में गाना लगाया, और वो सुन रही थी साथ साथ में चांद को देख रही थी और वीडियो बना रही थी। अगर कॉपीराइट की टेंशन ना होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाती। और ड्रोन देखे कितना गंदा हो गया हुआ है, इसको भी सोच रहे हैं जाने से पहले नहला के घर लेके जाएंगे। ये सुमैया देखे क्या कर रही है, उसको ये था कि मैं पूल में रहती, लेकिन वो पूल में नहीं जा रहा था,
फिर वो भाग के नीचे नीचे आ गया। अब्बू झूला झूल रहे थे और ब्रूनो जो उनसे अब्बू के पास साथ अब्बू के साथ खेल रहा था। लेकिन भाग के जाएगा अब्बू के पास और अब्बू से अपने पाँव से टच करते हैं तो फिर वो भाग के वापस आ जाता है। ये देखिए, ये खूब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे और मैं खा रही हूँ अपनी सीख और मैं कर रही हूँ इंजॉय। तो बस मुझे बारबेक्यू का बहुत मज़ा आ रहा था और मैं उनसे गई थी फटाफट कबाब बना दें और थोड़ा सा मुझे स्पाइसी लगा तो मैंने साथ बैठ के आम खाए और ये देखिए जी बारबेक्यू जो सा वो रेडी हो गया और बच्चे भी जो सा सब टेबल पे जो सा आहिस्ते करके आ रहे हैं। अब्बू, मैं और अम्मी हम लोग बैठ के खाना शुरू हो गए थे और मेरा देवर भी आ गया था। ये देखिए जी अम्मी इंजॉय कर रही हैं टिक्के, और टिक्के इतने जूसी और इतने मज़े के, इतने टेस्टी थे कि सब ने खूब बहुत इंजॉय किया। और जो इसने बनाए हुए थे चप्पल कबाब वो भी बहुत मज़े के थे। बस ये चप्पल कबाब हों और टिक्के हों और साथ ठंडी ठंडी कोक हो जाए, ऊपर से चटनियाँ, कमाल था। और उसके बाद आप खाएं आम और लीची। लीची जो सा वो सब ने पूल के अंदर ही खाई क्योंकि वो छील के जो सा वो उनको अंदर दे दी थी, तो सब वहीं पे इंजॉय कर रहे थे साथ साथ ना। और टिक्कों के साथ चटनी थी इमली की और ग्रीन चटनी चिली थी और साथ में जी था केचप थी। बहुत मज़ा आया। देखिए जी सारी पूरी फैमिली माशाल्लाह इकट्ठी हुई थी बहुत अरसे के बाद जो ना हम लोग पूरी फैमिली जो से अम्मी अब्बू के साथ घर से बाहर निकले। वैसे हम लोग बच्चे तो बाहर काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं लेकिन अम्मी अब्बू जो से घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं अब। तो बस वो भी यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर रहे थे। कुछ देखें झूले में बैठे। वैसे मैं तो जो है ना पूरा व्यू देख के ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और ये देखें हमाद खड़ा हुआ है, हमाद जो है वो आम खा रहा था। और बस जब टिक्के हों उसके बाद फिर आम ना खाइए तो हो नहीं सकता। और ठंडी ठंडी कोक पी रहे साथ साथ। और साथ साथ देखिए मैं आपको पूरा व्यू चेक करा रही हूँ। देखिए उसमें सारी लाइटें ऑन की और कितना खूबसूरत लग रहा था। और ये अभी आके पूछ रहा था कि मैं चाय बना लूँ, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है 15 मिनट के बाद आप लोग ना चाय बना लेना। और बाद में जब इस आदमी ने हमें चाय बना के पिलाई तो वो चाय भी कमाल थी। और ये देखें जी ब्रूनो को देखें, ये जहाँ पे ज़्यादा घास होती है ना वहाँ जाके बैठ जाता था, छुप जाता था, बल्कि खेल खेल के थक गया हुआ था ये भी ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखें बस फिर बैठ के हम लोग खूब गपशप कर रहे थे और सबको कही थी मैं कि नहा लो आप लोग, फिर हम लोग घर की तरफ जाएँ। बस बारी बारी जो सब शावर लेने के लिए जा रहे थे। और उमर देखें ज़रा, ये मेरे मामू का बेटा है। तो ये देखें खूब बैठ के इंजॉय कर रहा था। मैं कही थी बस कर दे, कितना खाना है तुम्हें? तो कहता था भाभी अभी तो मैंने शुरू किया है। और अब्दुल्ला साहब जो है वो अपनी, इन सबको देख के मेरे मुंह में दोबारा पानी आ गया। फिर मैंने कहा चप्पल कबाब की तरफ आ गई। मैंने कहा जी आप चप्पल कबाब बना के मुझे भी दे दें। तो कहता बाजी बस 2 मिनट आप वेट करें, बस अभी रेडी हो जाते हैं। और इनकी इतनी अच्छी खुशबू आई थी, बहुत मज़े के बने हुए थे ये चप्पल कबाब भी। बस फिर मैंने इससे यहाँ से जो है ना वेट करी थी खड़ी होकर कि मुझे चप्पल कबाब दे। देखा जी यहाँ पे भी इन्होंने सीटिंग की जगह बनाई हुई है। यहाँ पे भी जो है ना आराम से 15-20 लोग बैठ के अच्छा जो है ना डिनर का हट सा बनाया उन्होंने, तो इंसान बैठ के यहाँ पे भी खाना सा खा सकता है अगर बारिश वगैरह हो जाए तो। और ये देखें जी मैं अपने कबाबों का इंतज़ार कर रही थी बेचैनी से कि कबाब मुझे दें, और ले के मैं यहाँ पे आगे बैठ के तो मैं भी बैठ के कबाब खाती क्योंकि पहले ऑलरेडी पहले कबाब खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। मुझे दिखा था कि मैं देखे मैंने तो हड्डियाँ ही खाई हैं, बस मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो बस फिर उसके बाद जी मैं कहा कोक दे दो मुझे थोड़ी सी। तो ये देखिए इसने मुझे कोक थोड़ी सी डाल के दी है। तो बस फिर हम लोगों ने कोक पी और ये जो से आप सब नहा धो के जो फारिग हो चुके हैं। और मैंने कहा चले लास्ट में आपको ना आखिरी व्यू चेक कराती हूँ पूरा। ये देखें बड़ी अच्छी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी, सीटिंग बहुत अच्छी थी, इनके वॉशरूम, इनकी हर चीज़ जो है बिल्कुल कमाल थी। और हमारी गाड़ियाँ हो गई हैं रेडी वापसी निकलने के लिए। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। और निकलते निकलते जो है ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था, रात का 1 बज चुका था और रास्ता बहुत सुनसान था। सुबह के टाइम तो इतना महसूस नहीं हुआ जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके बाद जब रात हो गई तो फिर जब वापसी जा रही थी बच्चों से मैं कही थी कि बच्चों आयतल कुर्सी पढ़ो और कलमा पढ़ो, अल्लाह को याद करो, ताकि हम लोग खैर खैरियत से जितना हम लोगों ने इंजॉय किया ना इतनी ही इंजॉय करते करते हम लोग खैर खैरियत से घर पहुँचे। बस ये बच्चे भी जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे। और जब हम लोग मेन रोड पर चढ़े तो हमने थोड़ा सा सांस लिया कि हम लोग खैर खैरियत से जो है मेन रोड पर पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जा भी रहे थे आ भी रहे थे। और ये देखें जी सामने जौन सा है हमारा आ गया लाहौर। और अब हम लाहौर जौन से एंटर हो चुके हैं और बस अब हम जाएंगे घर। जैसे ही हम लाहौर एंटर हुए बच्चों ने कहा जी हमें फिर भूख लग गई है, तो आप जौन से ना हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले लें, क्योंकि जब हम लोग घर पहुंचे तो हमें तकरीबन 2 बज चुके थे। 1 बजे हम लोग वहाँ से निकले
और जब हम घर पहुंचे तो 2 बज चुके थे। और मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुकी हूँ और अपना व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मैं व्लॉग बहुत मेहनत से बनाती हूँ। और मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।